एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा जादूगर आज मेरे साथ बैठा है साहब, जिसे देश का एक बड़ा न्यूज चैनल अपने शो करने के लिए बुलाता है। अब मैं देश के एक बड़े न्यूज चैनल की बात कर रहा हूं, तो मैं यहां पे आज तक की बात कर रहा हूं। आज तक पे आप इन्हें देखते होंगे, जीएनटी चैनल पे देखते होंगे, और न जाने कहां कहां पर ये जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं शैलेंद्र पांडे साहब की। और नॉर्मली मैं इतना करीब बैठता नहीं हूं, मैं इनके इतना करीब इसलिए बैठा हूं, इस पूरे इंटरव्यू में मैं चोरी छुपे इन्हें छूने की कोशिश करूंगा। और इसका कारण ये है क्योंकि मैं इत्र लगाकर, परफ्यूम लगाकर थक चुका हूं। मैं परमानेंट महकना चाहता हूं, और एक दो बार मैं इन्हें छू लूंगा साहब, जो मेरे ग्रह गलत घर में बैठे वो ठीक हो जाएंगे। तो बात करते हैं शैलेंद्र पांडे से, भारत के नंबर 2 के फेमस एस्ट्रोलॉजर। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आपके पास लॉ की, क्रिमिनल की डिग्री थी। जी जी। तो फिर एस्ट्रोलॉजी में कैसे आना हुआ? आप लॉयर बन सकते थे, आप एडवोकेट बन सकते थे, इतने बेहतरीन आप बन सकते थे। कोशिश जरूर की थी वकालत करने की, लेकिन मुख्यतः ज्योतिष, जैसा कि हम मानते भी हैं और ज्योतिष ये कहता भी है कि ज्योतिष आप पाते हैं पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से। यानी जो आपका ज्ञान पिछले जन्म में अधूरा रह गया है या पूर्व जन्म में जो आपने पढ़ाई की, यूटिलाइज नहीं कर पाए, उसमें से एक एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विद्या है जो जन जन तक कैरी ऑन हो जाती है जी। तो वो संभवतः पूर्व जन्म के कुछ संस्कार रहे होंगे, कुछ असर रहा होगा जो इस जन्म में ज्यादा आगे बढ़ा। वकालत उतनी आगे नहीं बढ़ पाई, हालांकि मैंने कोशिश जरूर की थी, कुछ समय तक ठीक ठाक वकालत भी की थी, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि वहां पे कोर्ट में जाके भी मुझे लोगों की कुंडलियां ही देखनी पड़ती थी। अच्छा। वहां भी मैं वकालत का काम नहीं कर पाता था, तो मुझे लगा कि जब यही करना है तो यही करो, फिर क्यों कोर्ट जाना है। पिताजी क्या चाहते थे, आप क्या बनो उस दौरान? पिताजी ने कभी कोई दबाव नहीं डाला मेरे ऊपर कि आप ये कर लीजिए, आप ये कैरियर बना लीजिए। जब मैंने कहा कि मैं वकालत करूंगा और जुडिशरी में जाऊंगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप तैयारी करिए। और जब मैंने एस्ट्रोलॉजी को पूरी तरह से प्रोफेशन के तौर पे चुन लिया, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा कि आपने गलत किया या सही किया। उन्होंने कहा कि जो भी करिए वो ठीक से करिए, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो चाहे वो वकालत हो। अगर शैलेंद्र पांडे एक एस्ट्रोलॉजर नहीं होते तो फिर क्या होते? तो निश्चित रूप से कला या संगीत के क्षेत्र में होता, या तो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता या गाना गाता, ऐसा कुछ करने की कोशिश करता। तो अगर मैं बात करूं एस्ट्रोलॉजी की, बड़े बड़े लीडर्स विश्वास करते हैं, बड़े बड़े अभिनेता विश्वास करते हैं, तो क्या वास्तव में एस्ट्रोलॉजी काम करती है या मेहनत काम करती है? देखिए राघव जी, होता क्या है, ज्योतिष एक संभावनाओं का शास्त्र है। हम आपकी कुंडली देख के ये बता देते हैं कि अगर आप इस क्षेत्र में मेहनत करेंगे तो आपको कम समय में ज्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि मानव के पास टाइम लिमिटेशन बहुत कम है। बिल्कुल। 60 साल की लाइफ है, 70 साल की लाइफ है, उसी में आपको सफल भी होना है, हर क्षेत्र में सफलता पानी है। तो वो समय आप कैसे बचाएंगे, आप कम मेहनत में ज्यादा सफलता कैसे पाएंगे, संभावनाएं कैसे बेहतर होंगी, वो आप कुंडली के हिसाब से समझ सकते हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी, हम आपको बता भी देंगे कि आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आपकी कुंडली में संभावना है। अच्छा। तो भी चुनाव आपको लड़ना ही पड़ेगा, उसका कोई रास्ता नहीं है। मेहनत फिर भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी। एक मैं देखता हूं आपके आज तक पे जब आप आते हैं, सुबह की टीआरपी आपकी बहुत आती है। आज तक में मैं बताना चाहूंगा 2 शो की टीआरपी बड़ी चलती है। एक अंजना ओम कश्यप साहिबा जब हल्ला बोल करती हैं, और मॉर्निंग की टीआरपी बहुत आती है। तो कह सकते हैं कि आज तक की वजह से एक बड़ी पहचान मिली, आज तक की वजह से बड़ा नाम मिला। हाँ, टीवी टुडे ग्रुप जो है, जिसमें आज तक है, इंडिया टुडे न्यूज है, जीएनटी है, ये तमाम जो ग्रुप टीवी टुडे है उसने पहचान दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीएनटी आने के पहले टीवी टुडे ग्रुप का एक चैनल था तेज, तो तेज ने वास्तव में वो सही प्लेटफॉर्म दिया और अपने तरह से काम करने का मौका दिया, कोई हस्तक्षेप नहीं किया, अपने हिसाब से बेहतर अवसर दिया। तो तेज से वो शुरुआत हुई, और जब बाद में तेज बंद हुआ और तेज कन्वर्ट हुआ जीएनटी में, तो जीएनटी में भी काम करने की उतनी ही स्वतंत्रता, उतनी ही आजादी मिली मुझे। तो ये तो मैंने बात करी सफलता की, अब जीवन में संघर्ष क्या रहा? देखिए, संघर्ष ये रहा कि गोरखपुर में, मैं मूलतः गोरखपुर का रहने वाला हूं। गोरखपुर ज्योतिष का एक बहुत बड़ा गढ़, अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, बड़े विद्वान लोग ज्योतिष के वहां रहते हैं अभी भी। तो गोरखपुर में मैं ठीक ठाक एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करता था, और वहां से दिल्ली आकर के एकदम से नए सिरे से शुरुआत करना, नए सिरे से अपना नाम बनाना, इसमें थोड़ी कठिनाई शुरुआत में हुई। पहला मौका जिस न्यूज चैनल ने मुझे दिया काम करने का, वो था लाइव इंडिया, जो अब संभवतः बंद हो चुका है। तो लाइव इंडिया से मैंने शुरुआत की, हफ्ते में 1 शो था, 2 शो था, धीरे धीरे लाइव इंडिया से मुझे रास्ता मिला।
फिर मैं आ गया जी यूपी जी हिंदुस्तान में, और वहां से फिर जब तेज में आया 2013 में मैं, तो उसके बाद मुझे लगता है कि सफलता ज्यादा बेहतर रही। अब इतना बिजी स्केड्यूल है, कैसे समय निकालते हैं, कैसे शोध करते हैं, कैसे पत्रिकाएं देखते हैं? अब लगता है कि जब नाम हो जाता है तब ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, जब तक नाम नहीं होता तब तक वो संघर्ष चलता रहता है। देखिए, नाम हो जाने के बाद मुश्किल ये होती है कि लोग आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप गलतियां नहीं करेंगे। बिल्कुल। वो समझते हैं कि जो आप कहेंगे वो 1000 बार सोच करके कहेंगे। शुरुआत में आपने गलतियां कर दी, कोई याद नहीं रखता, लेकिन जब आप बड़ा नाम हो जाते हैं तो लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं, और वो चाहते हैं कि आप जो भी कहें वो भरोसे के साथ कहें, उनके भलाई के लिए कहें। दूसरा, ज्योतिषी की एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है कि आप दूसरों को बेवकूफ बनने से या गर्त में गिरने से बचाएं, क्योंकि ज्योतिष के साथ एक मुश्किल ये है कि इसकी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। बिल्कुल। भारत सरकार ने कोई ऐसी अथॉरिटी तो बनाई नहीं है। तो अब चक्कर ये है कि आप उल्टी सीधी पूजा पाठ करवा लेते हैं, लोगों के मन में भय पैदा करते हैं, लोगों को गलत सही चीजें बताते हैं। तो ऐसे में एक ज्योतिषी की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो सही तरीके से चीजों को बताए, लोगों को गलत रास्ते पे जाने से बचाए, और जो वास्तविक ज्योतिष है, जो ट्रू ज्योतिष है, जैसा कि आज के जमाने में अगर हम ज्योतिष के पितामह कहें तो कहेंगे के.एन. राव साहब को। के.एन. राव साहब कहते हैं कि जो ट्रू ज्योतिष है वो ज्योतिष आपको बहुत वर्षों के अनुसंधान के बाद मिलता है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं, अगर ज्योतिषी में विश्वास करो तो लोग कहते हैं इतने पढ़े लिखे होकर इन चीजों पे विश्वास करते हो, मेहनत करो, मेहनत से। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं कि वास्तव में ज्योतिषी काम नहीं करती, या जो लोग ज्योतिषी में विश्वास करते हैं वो कम दिमाग के होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं? क्या मतलब? देखिए, दोनों ही अतिरेक है। हम ये नहीं कहते कि ज्योतिष को ही सब मान लो। जो ज्योतिष को सब मानते हैं वो भी गलत हैं, और जो ज्योतिष को कुछ नहीं मानते हैं वो भी गलत हैं। ज्योतिष आपको आपके बेहतर जीवन जीने की संभावना बता देगा कि देखो भाई, भविष्य में ये संभावना है कि अगर आप मीडिया में जाएंगे तो आप सफल होंगे। अब आप देखिए, हर साल लाखों लोग सिविल सर्विस का एग्जाम देते हैं, सेलेक्ट होते हैं 1000 लोग। बिल्कुल। तो इसका मतलब कि बाकी 9,99,000 की मेहनत में कमी थी? ऐसा नहीं है। उनका भाग्य नहीं था, या उन्होंने गलत डायरेक्शन में प्रयास किया। तो ज्योतिष सही डायरेक्शन दिखाएगा, मानव का समय बचाएगा और सही रास्ते पे ले चलेगा। तो ज्योतिष कुछ नहीं है कहने वाले भी गलत हैं, और ज्योतिष सब कुछ है ये कहने वाले भी गलत हैं। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ज्योतिष केवल आपको रास्ता दिखा सकता है। तो भाग्य भी साथ देता है क्या? हाँ, भाग्य साथ देता है। होता यह है कि पूर्व जन्म के वो कर्म जिनको आप यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, उनको लेकर के आप इस जन्म में पैदा होते हैं। एक आदमी अमिताभ बच्चन के घर में पैदा होता है, उसे जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ नहीं सोचना है। और एक आदमी एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के यहाँ पैदा होता है, उसे डे 1 से स्ट्रगल करना है। तो शुरुआत तो भाग्य की वहीं से हो जाती है, जब से आपका जन्म होता है। लेकिन ज्योतिष आपके भाग्य को बेहतर बना सकता है, बदल नहीं सकता है। आपको चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकता अगर आपकी किस्मत में नहीं होगा तो। बिल्कुल। लेकिन ये है कि आपके हिसाब से आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है, उसमें आपकी सहायता कर सकता है। मेरे एक मित्र हैं अखिलेश वर्मा, उनका एक प्रश्न था। वो कहते हैं कि अगर भगवान की कृपा हो जाए तो ये ग्रह अपने आप में नतमस्तक हो जाता है। भगवान की कृपा क्या कुछ भी नहीं है। तो भगवान की अगर कृपा हो जाए तो फिर ग्रह अपना प्रभाव कम कर देते हैं, क्या लगता है? देखिए, पहली बात यह है कि ईश्वर सारे ग्रह नक्षत्रों को नियंत्रित करने वाला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन भगवान कृपा करते हैं भक्तों के ऊपर, और भक्त होना बहुत कठिन बात है। भक्त होना मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु जैसा कठिन है कि जो